रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ते नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीनारदकृपालब्ध रामतत्त्वरसायनं श्रीरामायणवक्तारं वाल्मीकिं मुनिमाश्रये। अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज एक शुभ दिन है क्योंकि आज श्रावण मास द्वादशी और श्री राम का जन्म नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है। अयोध्या क्षेत्र में स्थित इस भव्य मंडप में आज स्वामी जी महाराज से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई तथा अयोध्या क्षेत्र पुनर्वसु नक्षत्र के दिन राम गोष्ठी के बीच श्री राम की महिमा का स्मरण करना मैं अत्यंत सौभाग्य मानता हूं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारवती चैव सप्तैते मोक्षदायकाः। ये एक प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक में प्रथम स्थान दिया गया है अयोध्या क्षेत्र को। इस पवित्र पावन स्थल में अयोध्या की प्रसिद्ध और प्राचीन अम्मा जी मंदिर, उधर आज अभी मैं उधर से ही सीधा इधर आ रहा हूं। अभी श्रीमद् रामायण का पारायण और श्री राम पट्टाभिषेक संपन्न हुआ। इस पावन क्षेत्र और पावन दिन में इस सीताराम जी का भव्य मंडप में भक्त मंडली और सेवक श्री वैष्णव भागवत गोष्ठी के बीच श्री राम का वैभव स्मरण करना ये मेरा सौभाग्य है। महाराज जी ने श्रीमद् रामायण का महिमा 2 शब्द बोलने के लिए आज्ञा की, लेकिन रामायण को प्रस्तुत करने या इसके बारे में बोलने का अधिकारी मैं तो जरूर नहीं हो सकता। मुझ में तो इतना ज्ञान और शक्ति नहीं है। शतकोटि विस्तृत रामायण सत्यलोक में है और कृपालु वाल्मीकि भगवान ने इसको संक्षिप्त में 24,000 श्लोक में संक्षेप करके हमको दिया। ये संक्षिप्त रामायण भी हमको पूर्ण राम तत्व रस अनुभव करना ये भी कदापि संभव नहीं है। केवल वाल्मीकि भगवान श्रीमद् रामायण का रस अनुभव करने के लिए सक्षम है, अधिकारी है। या लवकुश या राम भक्त हनुमान या हमारा पूर्वाचार्य श्री शैलपूर्ण भगवत रामानुज और इस गुरु परंपराओं में आचार्यों की वंशावली में ऐसे महात्मा रामायण प्रस्तुत करने समर्थ है। फिर भी महाराज जी का आज्ञा है, संप्रदाय की आचार्यों का श्रेष्ठ पदच्छाया में संक्षेप में श्री रामायण का जो विषय अभी इस वक्त मेरे मन में जो चल रहा है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। श्रीपति श्रीमन नारायण इस संसार की रक्षा के संकल्प के साथ कई अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थम साधु
को रक्षण करना, दुष्टों को संहार करना, ये अवतार के मुख्य उद्देश्य होता है। आज श्री वैष्णव गोष्ठी अयोध्या में देखकर हमको बहुत आनंद हुआ। हमारा सनातन वैदिक धर्म में स्वामी रामानुज संप्रदाय परम वैदिक संप्रदाय है। ये आಳ್वार संप्रदाय है। आಳ್वार संतों ने शास्त्र को द्राविड़ भाषा में प्रस्तुत की। भगवत का परिपूर्ण कृपा से 10 आಳ್वार थे, संस्कृत वेद को द्राविड़ भाषा में प्रस्तुत की। इस संप्रदाय के अनुसार द्राविड़ गाथा और वेद दोनों हमारे 2 आंग जैसा है। संस्कृत वेदांत और द्राविड़ वेदांत, इसे उभय वेदांत कहा जाता है। हम सभी उभय वेदांती हैं। इसके अनुसार दास आज आಳ್वार संतों का रची प्रबंध और संस्कृत वाङ्मय का कुछ रामायण का रचनाएं प्रस्तुत करने प्रयास करूंगा। आಳ್वार श्री राम का अवतार के विषय में तमिल भाषा में एक पाशुर प्रस्तुत की। मिन्नुमि रामनाय तानाय पिन्नुमि रामनाय इति। मतलब इस पाशुर में भगवान के 3 अवतारों का उल्लेख किया है। परशुराम अवतार और बलराम अवतार, इन दोनों के बीच में राम अवतार है। आಳ್वार इस राम अवतार को तानाय शब्द प्रयोग किया है, मतलब स्वयं। इसका उद्देश्य है तो राम अवतार ही पूर्ण अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है आಳ್वार। इस परिपूर्ण अवतार श्री राम अवतार का वैभव वाल्मीकि भगवान ने श्रीमद् रामायण द्वारा प्रस्तुत किया। इस काव्य का नाम था पौलस्त्य वध, मतलब रावण का वध। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत् पौलस्त्यवधमित्येव चकार चरितो व्रतः। इस काव्य में वाल्मीकि भगवान का उद्देश्य सीता जी की महिमा का विस्तृत वर्णन करना था। उन्होंने इस कृति का नाम पौलस्त्य वध रखा तथा राम की कथा भी कही। अर्थात इस काव्य में मुख्यतः सीता की कथा है। इस काव्य में रामः ईयते अनेन इति, राम का भी उल्लेख किया गया था, इसलिए काव्य का नाम श्रीमद् रामायण। किंतु वाल्मीकि का मुख्य उद्देश्य विशाल सीता चरित्र की रचना करना था। सनातन वैदिक धर्म में 2 इतिहास है। इतिहास श्रेष्ठ श्री रामायण और महाभारत। महाभारत में भी ऐसा ही विचार है। वेदव्यास की रचना, इसका नाम था जय संहिता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मतलब जया इति नाम इस इतिहास का। लेकिन ये काव्य तो महत् बृहत्, इसमें भरत वंश का राजाओं का वैभव बता दिया गया। इसीलिए महत्वात् भारतत्वाच्च महाभारतम उच्यते। तो श्रीमद् रामायणम, इसमें सीता जी का चरित्र मुख्य उद्देश्य था। इस आदि काव्य में भगवान वाल्मीकि भगवान ने सीता जी और राम जी का चरित्र, संपूर्ण चरित्र प्रस्तुत किया।
भगवान कभी माता जी से अलग नहीं होते, दोनों सदैव एक साथ रहते हैं। अनपायिनी, अपायः मतलब पृथक करना, इसका स्वभाव अपायिनी, अपृथक स्वभाव अनपायिनी। அகலையில்லேன் இறையும் என்று அலர்மேல் मंगई उरे मारबान, ये नम्माழ்வார் षटकोपमुनि का पाशुर है। मतलब भगवान और लक्ष्मी देवी कभी भी अलग नहीं होते। श्रीदेवी सदा भगवान की वक्षस्थल में विराजमान है। राघवत्वे अभवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, अन्येषु च अवतारेषु विष्णुर्येषा अनपायिनी। ये विष्णु पुराण का एक श्लोक है प्रथम अंश में। मतलब जैसा भगवान राघव अवतार किया मनुष्य के रूप में, लक्ष्मी भी सीता जी की रूप लेकर जन्म लिया, वही मनुष्य रूप में। देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी, विष्णो देह अनुरूपां वै करोत्येषा आत्मनस्तनुम। मतलब भगवान जब भी अवतार लेते हैं, वही अवतार में माता भी वही स्वरूप में अवतार लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि जैसे ही वेद वेद्य राम का जन्म हुआ, वेद ने भी रामायण के रूप में अवतार लिया। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेत सदासीत साक्षात रामायणात्मना। ये भगवान राम का अवतार वैभव है। किंचित बोलने प्रयास किया। इस वेद वेद्य राम जब मनुष्य रूप में अवतार किया, मनुष्य के लिए इस लोक में तो पिता और माता, यहाँ पैदा हुए बच्चे के संरक्षक है। एक आदमी की पहचान उसके माता पिता के नाम से होती है। यहाँ जब भगवान अवतार लिया, वही पहचान के लिए राम ने भी खोज जी थी। और इस अयोध्या क्षेत्र में कौशल्या और दशरथ को चुना भगवान ने। कौशल्या सुप्रजा रामा, मतलब कौशल्या का नंदन। सोचिए, जिस परम पुरुष ने जगत को अपना पेट में रखा, जगत की जो सृष्टि स्थिति संहार का कारण है, वही भगवान, वही राम 12 महीने तक कौशल्या गर्भ में रहे। कौशल्या कितनी भाग्यशाली होगी। ஆழ்வார் का வாக்கமிருத்து, என்ன நோன்பு நோற்றார்களோ இவனை பெத்த வயிறுடையாள்। कुछ लोग दक्षिण से, मैं अभी इधर ये गोष्ठी में देख रहा हूँ, मैं इधर तमिल और संस्कृत दोनों को प्रयोग कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य इतना ही है कि ये संदेश है कि हम सब उभय वेदांती है। तो श्री राम कौशल्या और दशरथ चक्रवर्ती का पुत्र था। राम ने हमेशा उन्हें दशरथ का पुत्र माना। वही भगवान राम ने पिता का वाक परिपालन के लिए अयोध्या छोड़कर वन के लिए प्रस्थान किया, जंगल की ओर प्रस्थान किया। जब वो निकले, बताया गया है, अग्रत प्रययो रामः सीता मध्ये सुमध्यमा, पृष्ठदष्टु धनुष्पाणि लक्ष्मण अनुजगाम। अकारवाच्य श्री राम चलना शुरू किया, उसका पीछे उकारवाच्य सीता, पीछे मकारवाच्य लक्ष्मण।
जब वो तीनों चल पड़े, अग्रतः प्रययो रामः सीता मध्ये सुमध्यमा पृष्ठदस्तु धनुष्पाणि लक्ष्मणः अनुजगाम। ये अकार उकार मकार तीनों मिला के प्रणव ओमकार है, मतलब प्रणव चल पड़ी। यही विचार आழ்வார் ने भी कहा, நேரிழையும் எழுங்கோவும் பின்பு போக எவ்வாறு நடந்தனையோ எம்மி ராமாவோ इति। देखिए कितना रस है, कितना रहस्य है। रस अनुभव कीजिए, उभय वेदांत में ही है इतना रस। सोचिए, कभी कभी सिर्फ संस्कृत सूखा लगता है, सिर्फ तमिल भी, लेकिन दो भाषे मिलने से कितना रस उत्पत्ति होता है। उभय वेदांत में इतना रस छुपा हुआ है। तो अयोध्या से अपनी यात्रा के दौरान वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक ऋषियों से मुलाकात की, रावण सहित अनेक उपद्रवी राक्षसों का वध किया। वहां उन्होंने विभीषण की लंका का राजा बनाया और 14 वर्षों के बाद भरत से मिलने के लिए पुष्पक विमान में सवार होकर नंदीग्राम लौटा। निकल गया था नंदीग्राम, पादुका दर्शन किया, राम हनुम आलिंगन अर्चा रूप स्वरूप दे दर्शन किया, भरत कुंड में अनुष्ठान किया, पुष्पक विमान में सवार होकर नंदीग्राम पहुंचा। जब वो उतर रहे थे भरद्वाज आश्रम में, दूर से दिखाई पड़ी अयोध्या। तब राम ने सीता को विमान से दिखाया और कहा, जो उधर दिख रहा है, अब जो देख रहे हो दूर में, वो मेरा पिताजी का राजधानी है, अयोध्या है। एषा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम। समस्त जगत की राजा है ये भगवान राम। लेकिन वो क्या बोल रहा है? एषा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम। श्री राम ने हमेशा अयोध्या को अपने पिता दशरथ का राज्य माना। हालांकि वे इस जगत के चक्रवर्ती है, फिर भी उन्हें दशरथ पुत्र कहलाना पसंद था। आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्। श्री राम ने हमेशा खुद को एक साधारण इंसान और दशरथ के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसा सामर्थ्य गुणवान, वीर्यवान, एक समर्पित पुत्र, एक राजा, धर्म का अग्रदूत, सभी गुणों के साथ आज भी अयोध्या की इन गलियों में चमकता है आदर्श श्री राम। और यही वह जगह है जहां हम आज इधर बैठे हैं। हम कितना भाग्यशाली है। कल्पना कीजिए कि आज यहां इन गलियों में उसका जयकार लगाया जा रहा है। भाग्यशाली है वे जो यहां रहते हैं। जय हो, जय हो। सभी अयोध्या निवासियों की जय हो। श्री राम की जय हो। इस सर्वोत्तम काव्य का इस अयोध्या नगर में पुनर्वसु नक्षत्र के दिवस चिंतन करना, राम की महिमा को साझा करना में ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ। मैं आज अयोध्या की अपनी तीर्थ यात्रा से संतुष्ट हूँ।
सरयू में अनुष्ठान लेकर प्रातः काल रामलला का आरती दर्शन, अम्माजी मंदिर में कथा पारायण और पट्टाभिषेक उत्सव, और मुझे यहाँ आप सभी से मिलकर श्री राम की महिमा का गुणगान करने में आनंद आया। इस अद्भुत गोष्ठी के लिए मैं महाराज जी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार। श्री राम की महिमा में हम सदैव डूबा रह सकते हैं। श्री राम के अनुभव की कोई सीमा नहीं हो सकती। समय की कमी के कारण आज मैं अपना ये भाषण समाप्त करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय श्री राम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्दये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमते सौम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राम।